छत्तीसगढ़ की सियासत की पहले बात करेंगे, जहां पूर्व सीएम बीजेपी के नेता रमन सिंह को केंद्र में भेजने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसी चर्चाएं हैं। रमन सिंह से जब सवाल पूछा गया इस विषय पर, उनके दिल्ली जाने पर, तो उन्होंने कहा कि मुझे छत्तीसगढ़ अच्छा लगता है, अभी दिल्ली जाने का कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस तो यही चाहती है कि मैं दिल्ली चला जाऊं। इधर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि रमन सिंह जी को मेरी शुभकामनाएं। मैं छत्तीसगढ़ में अच्छा लगता हूँ, छत्तीसगढ़ मुझे अच्छा लगता है, अभी कोई दिल्ली जाने का इरादा नहीं। कांग्रेस नेताओं ने आपको शुभकामनाएं दे दी है पहले। कांग्रेस नेता यही चाहते हैं। मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नहीं, बहुत लोग हैं, योग्य लोग हैं, उनको स्थान मिल सकता है। अब ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विवेकाधिकार है कि वो छत्तीसगढ़ में किसको उपयुक्त समझते हैं, लेकिन 4 साल रमन सिंह जी के सत्ता से जाने के बाद कहीं भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर रमन सिंह जी को कोई उनकी पार्टी कोई तवज्जो दे रही है। अगर वो केंद्रीय मंत्री बनते हैं तो मेरी शुभकामनाएं हैं। तो देखिए, बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। रमन सिंह को आखिर दिल्ली कौन भेजना चाहता है? आखिर क्यों रमन सिंह के नाम की सुगबुगाहट तेज हो जाती है दिल्ली जाने पर? रमन सिंह की छोटी सी बीमारी को आखिर कौन बड़ा बताता है? ये कुछ सवाल हैं। हालांकि इसके पहले भी कई बार ऐसी खबरें आई है कि केंद्रीय हाईकमान दिल्ली में रमन सिंह को बुलाकर कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। चलिए हम रुक करेंगे तो राजनीतिक मेहमानों का इस खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, फोनलाइन पर जुड़ गए, और बीजेपी से अमित चिमनानी जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। सबसे पहले धनंजय जी, आपसे ही मैं समझना चाहूंगा, बीजेपी का ये मानना है, रमन सिंह ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी चाहती है कि रमन सिंह चले जाए दिल्ली। क्या इसके पीछे कोई और डर कारण है, या कद्दावर नेता है रमन सिंह, शायद कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे? कांग्रेस क्यों चाहती है कि रमन सिंह दिल्ली चले जाएं? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि रमन सिंह जी दिल्ली जाएं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि रमन सिंह जी के चेहरे पर छत्तीसगढ़ में भाजपा चुनाव आके लड़े, ताकि रमन सिंह के 15 साल के जो काले कारनामे हैं, घोटाले हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो कमीशन खोरी है, जो प्रशासनिक अव्यवस्था रही है, जो किसानों पर जो अत्याचार हुआ है, जो युवाओं के रोजगार के बेचने का काम किया था, जिन्होंने 15 साल के शासनकाल में माता कौशल्या का मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया, जिन्होंने 15 साल के शासनकाल में राम के नाम से वोट तो देते रहे, तो राम वन गवर्नमेंट पद के बारे में कभी सोचे नहीं, जिन्होंने 15 साल के शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, जिन्होंने आदिवासियों को जेल में डालने का काम किया, जमीन में छीनने का काम किया। हम तो चाहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी उसके चेहरे पर चुनाव लड़े, लेकिन प्रदेश की भाजपा और केंद्रीय तो नहीं चाहते कि रमन सिंह छत्तीसगढ़ में रहे। ऐसा लगता है हमें, तो हम तो स्वागत करेंगे अगर रमन सिंह के चेहरे पर भाजपा का स्वागत चुनाव लड़ेगी, तो हमको तो उसका लाभ मिलेगा ना। हम तो चाहेंगे कि वो दिल्ली जाए। चलिए, मैं जितना समझ पा रहा हूं, अमित जी क्या कहेंगे? अगर कांग्रेस शुभकामनाएं देती है तो इसके पीछे मंशा उनकी है कि ठीक है साहब, प्रमोशन होना चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी संभालना चाहिए, दिल्ली जाते हैं तो अच्छी बात है। अमित जी क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के दांत जो है वो खाने के अलग है, दिखाने के अलग है। वास्तव में वो डॉक्टर रमन सिंह से बहुत डरते हैं। 4 साल हो गए सत्ता को, जब से वो सरकार में आए हैं तब से केवल एक ही काम, रमन सिंह जी के ऊपर टिप्पणी करना, उनके बारे में भ्रम फैलाना। और अभी भी इस भ्रम की स्थिति को किसने पैदा किया? आज ये जो हम चर्चा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के बयान आए। डॉक्टर साहब ने तो कभी नहीं कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं, ना ही हमारे किसी केंद्रीय नेता ने कहा। तो ये चर्चाएं, कभी राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा, कभी दिल्ली भेजने की चर्चा, तो ये कांग्रेस खुद करवाती है, क्योंकि उन्हें डर लगता है डॉक्टर साहब से। 15 साल में छत्तीसगढ़ को उन्होंने जितना ऊंचा स्थान दिलवाया, कांग्रेस उसे रिवर्स गियर पर ले गई है। प्रदेश की जनता अब तुलना करती है कि एक तरफ डॉक्टर रमन सिंह का जो कार्यकाल था और एक तरफ 4 साल की जो अराजकता, तो वो मिस करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह की लोकप्रियता आज भी उतनी है। आज भी आप देखिए, सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री को जितना रिस्पांस मिलता है, वर्तमान मुख्यमंत्री को नहीं मिलता। तो इन सब चीजों से कांग्रेस परेशान रहती है और समय समय पर उनके बारे में भ्रम फैलाने का प्रयास करती है। और एक बार तो इतनी असफलता की इनको चिढ़ लग गई कि उनके ऊपर झूठी FIR तक कर दी। तो कांग्रेस का ये काम चलता रहेगा, क्योंकि वो रमन सिंह से घबराते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। एक एक प्रतिक्रिया चाहिए थी मुझे इस खबर पर। बीजेपी का अपना पक्ष है, कांग्रेस का अपना तर्क है, लेकिन रमन सिंह ने फिलहाल अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है कि वो अभी दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं, वो छत्तीसगढ़ में ही रहकर काम करना चाहते हैं।